ओके, तो ये जो SLCP होते हैं, इन्हीं से हम अपने जो है पोल्स की लाइट को ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, या इनमें सेंसर लगे होते हैं कि उन्हें पता चल जाता है जैसे ही लाइट ऑफ, सॉरी, अंधेरा होने लगता है। यानी सोलर सेंसर होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं। तो ये खुद बहुत लाइट्स ऑन हो जाती है जैसे ही सुबह सूरज निकलता है, यानी सोलर सिस्टम होता है हमारा ऑन, ये दोबारा जो है ऑफ हो जाती है। तो अभी हम अपने स्केड्यूल की तरफ जाते हैं, प्राइम वगैरह की तरफ। इसके बाद बिल डी जो है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले से लिखा है इक्विपमेंट एंड मटेरियल, फिर नीचे से लिखा है सेफ शिफ्टिंग फ्रॉम एमएलसी स्टोर एज पर सीरियल नंबर D1 to D20, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ भी है। तो जो जितना कुछ हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इन इन सब की कुछ चीजें जो है ना, कुछ कुछ पार्ट्स हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे जो कि हमारे फेज 1 से बच गए थे। समझ रहे हैं आप बात को? तो उसका जो भी रेट था, उसकी क्वांटिटी आ गई, जो भी रेट था हमारे पास, उसका 15% ऑफ द BOQ रेट ये बनता है। और ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई हो तो ये बनता है। यानी कि क्या हुआ कि हमारा फेज 1 में ये मटेरियल D1 से D20 तक जो था वो बच गया। तो हमने क्या किया, हमने अपने क्लाइंट को बताया कि ये चीजें जो हमारी है, ये हमारी चीजें बच गई है। तो क्या हुआ, क्लाइंट ने कहा कि आप उसकी लिस्ट बनाए और हमें बताए कि BOQ में उसका क्या रेट था। हमने उसकी लिस्ट बनाई और उसने हमें उसके BOQ का 85% उसी वक्त दे दिया। इस मटेरियल को कहते हैं सरप्लस मटेरियल। तो जब हमने 85% उससे ले लिया, तो अब क्या था, मटेरियल के अगेंस्ट हमने पैसे ले लिए, मटेरियल उनका हो गया, लेकिन पता तो हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा कि आप वो ऊपर वाला सारा मटेरियल तो ऊपर क्योर करेंगे ही, मंगवाएंगे ही, लेकिन आप ये जो पड़ा हुआ मटेरियल लगाएंगे तो क्या होगा, अब आपको उसके अगेंस्ट ये पैसे देंगे, इस आइटम के अगेंस्ट पर यूनिट का ये देंगे, टोटल ये देंगे, यूनिट का ये देंगे। और वो 15% ऑफ था जो हमारा फेज 1 का BOQ था, उसका ये रेट है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं प्रभा वेरा की तरफ। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बिल C ऐड करना है, ठीक है, और बिल D ऐड करना है। सी में तो खास कोई चीज नहीं है कि सिविल वर्क है C1 में, फिर उसका इलेक्ट्रिकल वर्क है C2 में, फिर दूसरे में C3 है, ये भी इलेक्ट्रिकल वर्क है। उसके बाद हमारा जो है आगे भी इंस्टॉलेशन है, भी इलेक्ट्रिकल वर्क है। ये आगे फाउंडेशन है C5, ये सिविल वर्क है। ये भी हमारी जो C6 है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। और C7 हमारी इलेक्ट्रिकल की वायर है। एक तो ये आप बनाएंगे, इसके इसका WBS बना के इसके एक्टिविटीज बनाएंगे, और फिर आप लोग इन आइटम्स को भी ऐड करेंगे। अब आप इसको किस तरह ऐड करेंगे, किसी को आइडिया है कि जिन्होंने किया है उन्होंने कैसे किया है? अभी मैंने उनका देखा नहीं स्केड्यूल। सर मैंने तो एक WBS बनाया कि जो है ना, शिफ्टिंग ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम NLC स्टोर,
और फिर जो है ना उनकी मतलब नाम मेंशन कर दिए। अच्छा प्रिक्योरमेंट वाले में बनाया सर। ठीक है। अच्छा, और किसी ने बनाया है? क्या हाल है? ठीक है। और किसने बनाया है और क्या बनाया है? अगर नहीं बनाया तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें तभी लगेगी जब ऊपर वाली चीजें लगेगी, पहली बात। ठीक है, लेकिन सिर्फ इनमें डिफरेंस ये है कि इनके हमें पैसे जो है वो कम मिलेंगे, क्योंकि इनका 85% हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको इनकारपोरेट कर देंगे उन्हीं डब्ल्यूबीएसओ के साथ, लेकिन हम बता देंगे कि दिस इज द स्टोर मटेरियल। जब हम इनके रिसोर्स असाइन करेंगे तो हम रिसोर्सिस में इनके रेट भी लगाएंगे इनकी क्वांटिटी के अगेंस्ट। तो रिसोर्स में जब रिसोर्स डिक्शनरी बनेगी तो आपको ये बताना पड़ेगा इस सारे का। अगर आप इसको सेपरेट बनाएंगे, क्योंकि प्रोक्योरमेंट तो इसकी कर नहीं रही है, जिन्होंने प्रोक्योरमेंट में बनाया वो गलत किया है, क्योंकि ये तो आ चुके हुए हैं ना, तो आई हुई चीज की प्रोक्योरमेंट तो नहीं करेगा ना। तो ये हमारे डायरेक्टली यूज होंगे एग्जीक्यूशन में, यानी जहां पे हमने फोर वे स्विच बनाया था, तो ये फोर वे स्विच है D1 में, RMS फोर वे स्विच है, ये इक्विपमेंट है। तो हम क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रिकल वर्क्स में जाएंगे, वहां पे हम देखेंगे अपना जो फोर वे स्विच WBS बना है, वहां उसके नीचे हम एक एक्टिविटी ऐड करेंगे, उसमें बताएंगे कि इंस्टॉलेशन ऑफ फोर वे स्विच, और आगे लिख देंगे ओल्ड ओल्ड मटेरियल। ठीक है, कोई भी कोड रख लेंगे। इसी तरह हम PMT में जाएंगे, PMT में ट्रांसफार्मर्स में जाएंगे, ये इक्विपमेंट्स है ना, तो उसके इक्विपमेंट पे चले जाएंगे। लेट्स सपोज आपको वहां नजर ही नहीं आता, आप कहते हैं कि हमारे पास जो बिल ए था उसमें तो 200 और 100 का आ रहा है ट्रांसफार्मर, यहाँ तो 630 का और 400 का भी है, तो हम यहाँ क्या करें? तो आप लोगों ने क्या कर रहा है कि वहाँ उसका एक WBS क्रिएट कर रहा है 630 वाला, और उसके नीचे एक्टिविटी ऐड कर दे रही है 630 वाली, लेकिन उस WBS को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर रहा है, यानी कि 630 PMT ओल्ड मटेरियल। ठीक है, ये अवेलेबल मटेरियल, ये स्टोर मटेरियल, जो भी आपने एक टर्म यूज कर रही है, तो वो टर्म आपने, ताकि आपको पता चले कि जब हम इसको ट्रैक मॉनिटर कर रहे होंगे और जब इसको हम रेट्स लगा रहे होंगे, यानी कास्ट लोड कर रहे होंगे, तो हमें इजी होगा कि ये मटेरियल जो है ये पहले वाला तो नहीं था, यानी न्यू तो नहीं मंगवाना, या इसके रेट न्यू मटेरियल के तो नहीं है, क्योंकि इसके रेट तो 15% ऑफ द न्यू रेट्स है। इसी तरह आपने पहले ही अर्थिंग का एक बनाया होगा, अर्थिंग सिस्टम का WBS, तो उसमें आप अर्थिंग का लिखेंगे न्यू अर्थिंग सिस्टम, यानी इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू अर्थिंग सिस्टम फॉर द इक्विपमेंट्स स्विचेस, ये वो जो जहां जहां भी लगा रहे हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे द इंस्टॉलेशन ऑफ ओल्ड अर्थिंग फॉर दिस। इसी तरह केबल में भी आप ऐसे ही करेंगे, और टर्मिनेशन किटों में भी आपने ऑलरेडी बनाया है। इसका फायदा फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्या आपको समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी हम अपने बियो सॉरी प्राइमरी पे आते हैं।
आपको ये नजर आ रही होगी स्क्रीन। अच्छा, कुछ को जो इशू आ रहा है वो कहते हैं कि यहाँ से कॉलम कैसे हाइड करे। तो यहाँ पे आके राइट क्लिक करें इसके ऊपर, यहाँ कॉलम्स में जाए, कॉलम्स में क्लिक करें तो ये कॉलम्स है। इस किसी को भी आपने कम करना है उसको इस एरो से इधर कर दे, और अगर आपने कोई ऐड कर रहा है यहाँ से तो आप इसको यहाँ से ऐड कर दे। तो मैं आपको बताऊंगा ये चीजें, जब उनका टाइम आएगा तो आपको ये चीजों का भी मैं बताऊंगा कि ये कॉलम्स कहाँ कहाँ हम कब कब यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे, यहाँ से हम इसकी विड्थ सेट करेंगे थोड़ी सी। अगर हमारे प्रिंट व्यू में ये सही तरह हमें नजर नहीं आ रहा तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से सेटिंग बटिंग करेंगे। और यहाँ से हम फिर राइट क्लिक करेंगे थोड़ी सी सेटिंग करने के लिए। तो यहाँ आईडी कोड आ रहा है, इसको खत्म कर देंगे तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। देखा, अभी आपका और भी शार्ट हो गया है। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम जाने लगे थे अगले स्टेप की तरफ। जब हमने ये चीजें लगा ली, आप सब जब एक्टिविटीज ऐड कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, आप रिलेशनशिप्स लगाएंगे। कोई कहता है कि मेरा जो फिनिश है ये ऊपर आ रहा है, जैसे यहाँ नजर आ रही है चीजें। तो मैंने बताया था ये जो बार होता है ये इसीलिए होता है, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, कंप्लीशन नीचे चला जाएगा, कमेंसमेंट ऊपर आ गया। अगर इसी पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, यानी इसकी सीरीज ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी को WBS में इशू आ रहा है, क्योंकि एक इशू आया था, मैं एक दफा पढ़ लो क्या इशू आया है। लिखा है प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स में फर्स्ट पे थ्री वे फाउंडेशन, सेकंड में फॉरवर्ड, उसके नीचे बाकी एक्टिविटीज आ रही है, लेकिन सबमिशन और ड्राइव में नहीं, कोई इशू नहीं होगा अगर आप उसको ऊपर नीचे कर देते। लेकिन आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन रखें। आपने सीक्वेंस खुद ही मेंटेन रखना है। अब आते हैं हम अपने इसको लिंक लगाएंगे। लिंक कैसे लगाएंगे, ये प्रीडिसेसर होता है, ये सक्सेसर होता है। यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप रिलेशनशिप को ऐड कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। रिलेशनशिप में आपके दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, प्रीडिसेसर सक्सेसर। अब आपने क्या करना है, आपका प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट। आपने इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता, और प्रोजेक्ट फिनिश का कोई भी सक्सेसर नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, अब हम इसका रिलेशनशिप लगाने लगे हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से इसको क्लिक किया, फिर शिफ्ट पे ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल के ऊपर, और राइट क्लिक किया, और फिर आपने लिंक एक्टिविटीज कर दिया, इस पे क्लिक किया। आपने यहाँ से देख रहा है कि ये लाइन अब इसके साथ लग गई है। मैंने कंट्रोल Z किया, ये वापस आ गई है। अभी इसके साथ कोई लिंक नहीं था लगा हुआ, ये सारे हाल ही है। अभी मैंने इसको और इसको किया राइट क्लिक और लिंक एक्टिविटीज, आपने देखा कि ये इस एक्टिविटी का इस एक्टिविटी से लिंक लग गया। अगर मैं इसको स्केड्यूल करता हूँ तो ये देखे, ये रेड हो गई है, सारी क्रिटिकल्स हो गई है। ठीक है, और अगर मैं इसको, दूसरा तरीका क्या है
कि अब ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका प्रीडिसेसर आ रहा है ट्रांसफर टॉप प्रोजेक्ट, इसका रिलेशनशिप है फिनिश टू स्टार्ट। मैं आपको इसके रिलेशनशिप्स का भी बताऊंगा, लेकिन अभी जरा थोड़े से लिंक्स लगा ले फिर आपको इसके बाद बताऊंगा। ये लैग आ रहा है, लैग का भी बताऊंगा। तो आप या तो आप यहाँ से क्लिक करके इसके साथ राइट क्लिक करके लिंक लगा लें, आप देखेंगे आपका लिंक लग गया है उसके साथ। अब आपने स्केड्यूल किया तो देखे इसका इसके साथ लिंक लगा है और ये स्केड्यूल हो गया है, ठीक है। ओके, अच्छा अब आप आगे देखिए। अब आप कहते हैं कि इसका सक्सेसर लगाया जाए, इसका प्रीडिसेसर क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ इंडायरेक्ट मैन पावर। तो ये पता नहीं किसका प्रोजेक्ट, मेरा तो नहीं है, इसका भी है। अच्छा, अब इसका सक्सेसर जो है वो क्या होगा? लेट्स सपोज अभी ये इसका सक्सेसर है नहीं, लेकर मैं ऐसे लगा रहा हूँ। अब इस पे असाइन पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खुल जाएगी, लिखा हुआ है असाइन सक्सेसर्स। इसको आप बड़ा कर लेंगे ऐसे करके, आप देख लेंगे कि किसका सक्सेसर लगाना है। यदि आपने मोबिलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट मैन पावर का लगाना है तो आपने कौन सा लगाना है? आप कहते जी मैंने मिशनरी का लगाना है तो आप मिशनरी का लगा देते, नहीं हमने इनडायरेक्ट लगाना है। जिसका भी लगाना है, स्टोर का लगाना है, यानी डायरेक्ट मैन पावर आएगी तो वो क्या करेगी? ये दोनों दोनों भी लगा सकते हैं, सारे भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, कुछ सिलेक्टिव भी लगा सकते हैं आप, कोई इंडिविजुअल भी बीच में से लगा सकते हैं। ये मैं आपको मुख्तलिफ सिनेरियोज बता रहा हूँ। आपने क्या करना है? आपने लेट्स सपोज आप ये दोनों है, आपने ये दोनों असाइन कर दिए हैं। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, यानी उसका मतलब ये होगा कि ये जो दोनों है ये इसके सक्सेसर्स हैं। अंडरस्टैंड? जी सर। जी सर। अभी आपने क्या किया, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसके बाद आप इसमें गो पे गए तो उसने आपको नेक्स्ट एक्टिविटी का बता दिया उसको किससे लिखा। आप फिर गो पे गए, उसे नेक्स्ट का बता दिया, उस पे आ गए, उसके सक्सेसर का उसने आपको फिर बता दिया। इस तरह ये पाथ हमारा चलता है। अब आप देख रहे हैं कि इसका सक्सेसर तो ये ठीक है और इसका सक्सेसर जो है ये भी ठीक है और इसका सक्सेसर जो है ये भी ठीक है। अब जब ये होगी, अब जब इनडायरेक्ट मैन पावर आएगी तो क्या होगा? हम लोग ये ड्राइंग्स वगैरह भी सबमिट करवाएंगे, ये सबमिशन वही करवाएंगे, तो असाइन करेंगे इनको। तो ये आर ड्राइंग्स जो है ये सबमिट वही करवाएंगे, तो इनको असाइन कर दे आप। स्केड्यूल किया और ये आगे आ गए, पहले यहाँ थे, यहाँ आ गए। यानी इधर क्या हुआ? हमारी कमेंसमेंट हुई, हमने मोबिलाइजेशन ऑफ एडवांस डायरेक्ट मैन पावर किया, वो भी साथ होगी अगले 5 दिन में, फिर 5 दिन में ये किया और इनडायरेक्ट मैन पावर के आते ही हमने ये इनकी सबमिशन शुरू कर दी। अच्छा, अब क्या होगा आगे? अब इसका सक्सेसर लगाएंगे सबमिशन ऑफ एचटीटीपी। इसका सक्सेसर होगा अप्रूवल ऑफ एचटीटीपी। फिर आप यहाँ आएंगे एलटी टेबल्स, फिर आप अप्रूवल ऑफ एलटी टेबल करेंगे, फिर यहाँ सबमिशन ऑफ 3-वे फाउंडेशन, सबमिशन ऑफ 3-वे फाउंडेशन, फिर अप्रूवल सबमिशन ऑफ 4-वे फाउंडेशन, अप्रूवल ऑफ 4-वे फाउंडेशन, फिर सबमिशन ऑफ ये
PMT होना था यार, पैड माउंटेड इक्विपमेंट, ठीक है। यहाँ क्या होगा, अप्रूवल ऑफ पैड माउंटेड इक्विपमेंट। यहाँ होगा सबमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। और यहाँ होगा अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यानी हमने सबमिशन कराई। अब देखिए यहाँ सब लिंक लगे हुए हैं, लेकिन ये तो पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, ऐसा क्यों है? शेड्यूल करेंगे सर। हाँ शेड्यूल करें, बिल्कुल ठीक। साथ साथ आपने शेड्यूल करते रहना है, ठीक है। अब देखिए जरा, पहले सबमिशन हुई, फिर उसके फौरन बाद ही, यानी जब तक सबमिशन नहीं होगी तो अप्रूवल कैसे होगी? इस डेट तक सबमिशन हुई तो उसी डेट से हमारी अप्रूवल स्टार्ट होगी। ओके, ये तो था ड्राइंग के केस में। अब दूसरा केस है मटेरियल्स का। ये जो है, ये इनडायरेक्ट मैन पावर जो है, ये हमारे सबमिट करवाएगी मटेरियल्स को। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, वो सारे सक्सेसर में चले जाएंगे, ठीक है। आप इसको स्केड्यूल करेंगे, वो सारे आगे आ जाएंगे, ठीक है। वो भी वहीं पे आ गए जहां पे ये था। अब हमने क्या कर रहा है, इनकी अप्रूवल्स को असाइन कर रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आ गए, जिसकी सबमिशन करवाई तो उसकी अप्रूवल आ गई। इस तरह आपने इनके लिंक्स लगाने हैं। यहाँ LT केबल फॉर आ गई। आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो यार ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या वजह हो सकती है इसकी वजह? ओके हो गया जी, इससे वजह नहीं बताई मुझे। अब ये हमारे मटेरियल्स अप्रूवल्स हो गए, सॉरी सैंपल जो है अप्रूवल्स में भी चलेंगे, यहाँ तक आ गए हम। ये बता रहा है कि इसके लिंक्स लगे हुए हैं, यदि किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये उसका लिंक बताएगा कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। ओके हो गया। तो ये सीक्वेंस में चलेंगे इसकी, जब हम इसको टाइम पीरियड देंगे तो फिर हमें पता चलेगा कौन सी आइटम पहले आ रही है, कौन सी बाद में आ रही है। ओके, अब ये सिविल वर्क है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। अब आपने मटेरियल प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है, तो आपने अब जब इसकी अप्रूवल्स हो जा रही है यानी आपके मटेरियल की अप्रूवल शुरू हुई, तो आपने अप्रूवल के बाद ही कोई चीज मंगवानी है। आपने अब इसके ऊपर सेट के ऊपर रखा और इसका रिसोर इसको असाइन कर दिया, इसका सक्सेसर। ओके, 10 मिनट रह गए, इतनी जल्दी ट्राई तो हो गया। अच्छा ठीक है, सैड को सैड से लगाएंगे, स्टील को स्टील से लगाएंगे, एग्रीगेट को एग्रीगेट से लगाएंगे।
सीवर्ड को सीवर्ड से लगाए। ओके हो गया जी, ठीक है। अब जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आना है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, सॉरी, अब इसका सक्सेसर ये लगेगा। कर दिया मैंने, देख रहे तो ठीक ही लगाया है। तो अब ये आगे आ गया, ये हमारी जो रेड होगी एक्टिविटीज, ये क्रिटिकल एक्टिविटीज होगी, और ये जो ग्रीन होगी ये क्रिटिकल नहीं होगी। क्रिटिकल एक्टिविटीज मीन्स के हमारी वो एक्टिविटीज प्रोजेक्ट की जिनके डिले होने से पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा, ठीक है। अब जो है जब हमने इनके सैंपल्स की अप्रूवल करवानी, तो फिर हमने इनकी प्रोक्योरमेंट करेंगे। लेट्स सपोज वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहाँ आके आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें ऊपर चली जाएगी, जैसे कि वो लिखी हुई है वो ही कोड्स आ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ से भी ये आ जाएगा, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उनकी मटेरियल की अप्रूवल हुई कि आपने एल्बिट का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आप मंगवा सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने प्रोक्योरमेंट के लिए से प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल के लिए से मंगवाया, तो आपने उसका रिलेशनशिप उसके साथ लगा दिया, यानी कि अप्रूवल ऑफ मटेरियल का सैंपल का सक्सेसर आपने उसकी प्रोक्योरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को लगा दिया। यानी अब आपको पता है आपने एलिमेंट है कि या जिस कंपनी का भी पेल वगैरह का मंगवाना है, आप अब उसकी प्रोक्योरमेंट जो है वो उसका प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। फिर आपने इसके बाद अर्थ फॉल इंडिकेटर के लिए सक्सेसर लगाया, फिर आपने इसका सक्सेसर लगाया। आप ये सारा काम तब कर रहे हैं जब आपने बिल सी और डी जो है वो ऐड कर लिए है। वो मैंने आपको बता दिया है सी में क्या है और डी में क्या है। आपने ये ऐड करके सी और डी इनके ये रिलेशनशिप्स लगा रहे हैं प्रोक्योरमेंट पर, ठीक है। Okay, sir. अभी तक आपका काम इतना ही है। आप लोग ये जब कर लेंगे प्रोक्योरमेंट तक, आपने यहाँ तक एग्जीक्यूशन से पहले पहले इनके आपस में लिंक लगा देने हैं। लिंक कैसे लगा रहे हैं मैंने आपके सामने सारे तकरीबन लगाए हैं, थोड़े से छोड़ दिए हैं। तो ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। चलाया है डी का मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से, अगर ये सेशन खत्म हो जाए तो दोबारा आपने ज्वाइन कर लेना है। ये डी आइटम है, डी में 20 आइटम्स है, D1 to D20। ये जो 20 आइटम है ये ऊपर ए बिल ए बी और सी में यूज हो रही है। तो जब पहले आप बिल ए बी और सी कंप्लीट करेंगे फिर आप बिल डी को देखेंगे, उससे पहले आप बिल डी को नहीं देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जिस मतलब D1 की जो रेलेवेंस है वो A2 के साथ है। लेट्स सपोज A2 की जो ए आइटम है, यानी ए है, वहां लिखा हुआ है 4 वे। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है कि हमने पहले भी 4 वे ऐड किया है, ये देखें यहाँ, ये A2 की ए आइटम में 4 वे टाइप स्विच है RMS। यहाँ ये दो लग रहे हैं, इनकी यूनिट रेट क्या है, 25 लाख रुपए हमें एक मिलना है।
और वहां क्या है, वो स्टोर में पड़ा हुआ है, उसका हमने 85% ले लिया है, तो उसके हमें मिलने हैं तकरीबन 2,70,000 रुपए के। 15% आता BOQ। ये BOQ वो है जो फेज 1 का है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने इसके साथ ही या तो आपने एक्टिविटी ऐड कर लेनी है, अगर आपको लगे नहीं WBS करना चाहिए, या आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। तो आपने WBS लेट्स सपोज बना लेना है, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट ऑफ 4-वे स्विच, और आगे ब्रैकेट में लिख लेना है ओल्ड मटेरियल। ये WBS है तो उसमें लिख लेना है, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर रहा है। फिर आगे आपने देखना है कि ये चीजें कहाँ आ रही है, फिर उसी के साथ आपने, ताकि जब आप लिंक लगाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ये प्रोक्योरमेंट और दूसरी चीजों में इसलिए ऐड नहीं कर रहे हम क्योंकि ये हमारे पास आगे ही पहले ही मौजूद है और अप्रूव्ड है, तो क्लाइंट को इसमें कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ हमें इंस्टॉलेशन के 15% दे रहा है। होप सो क्लियर हो गया होगा। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी सर। मैंने पूछा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो वो भी बता दे ताकि फिर हम क्लास को क्लोज करें। यहाँ तक क्लियर है सर। चलो ठीक है। और असाइनमेंट का पता चल गया क्या असाइनमेंट है? यस सर। जी सर। ठीक है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज, आज की क्लास खत्म होती है।